तो गाइज फाइनली मैंने अपने टास्क को पूरा कर दिया। भाई साहब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था एंड सबको ट्रेन में भी छोड़ दिया। ट्रेन निकल गई है, अब मैं राजा हूँ, अब मैं घूमने जा रहा हूँ। आज है सेकेंड डे इन दिल्ली और सुबह के बज चुके हैं 5:30 और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी तो मैंने ले लिया शेक। छोड़ेगा नहीं साला, नहीं छोड़ेगा। कहाँ चलना है घूमने? तो अब हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। तो भाई साहब अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो बस सबसे छोटा हूँ, तो मुझे देहरादून से दिल्ली बुलाया गया है इसलिए, इसे ढोने के लिए, घुमाने के लिए, इसे ढोने के लिए। भाई भतीजा है ये मेरा, नेफ्यू, एंड बहुत ही बदमाश है कह सकते हैं ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ आरिफ और आप देख रहे हैं चिल विद आरिफ। तो मैं निकल चुका हूँ जहाँ से लोग शासन करते हैं, राज्य करते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, और काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं हूँ राजपुर रोड, सुभाष नगर। चलिए मिलते हैं फिर दिल्ली में। तो ये BSNL वाले कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के। तो मैं आ गया हूँ ISBT और यहाँ से हमारी बस है 11:30 बजे से, और गर्मी बहुत है यार और काफ़ी ज़्यादा धूप भी है। तो मैं ये देख रहा हूँ अगर देहरादून में ये हाल है तो फिर दिल्ली का क्या हाल होगा। गर्मी है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप भी है। तो दोस्तों हमारी बस आ चुकी है और ये है, और इससे है 4 घंटे का सफ़र देहरादून टू दिल्ली। चलिए फिर। तो ये है और काफ़ी बड़ी सी लग रही है और पीसफुल। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होगी जितना मैं सोच रखा था, लेकिन ठीक है जो भी है। तो मैं अभी टोल टैक्स के पास पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक लगा हुआ था, कुछ ज़्यादा है। अब यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग। ऐसा दिखता है साइड से देहरादून, कुछ भी कहो लेकिन है तो खूबसूरत यार, बढ़िया शहर है, अच्छा लगता है। हाँ तो अभी हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर और यहाँ पे थोड़ा सा ढाबा के पास रुकी हुई है बस, और सो गए थे यार। यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाऊंगा उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। गर्मी है यहाँ पे, थोड़ा सा गर्मी है। ये है मुजफ्फरनगर और यहाँ पे ज़्यादातर खेती होती है ना, ईख की खेती होती है। आप देख सकते हो केवल ईख ही ईख है इधर। मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ और मैं एक चीज़ देख रहा था, अभी मैं दिखलाता हूँ आपको। ये दिख रहा है ना, ये पहाड़ जैसा है। ये पहाड़ नहीं है एक्चुअली में ये कचरा है भाई। भाई साहब इतना सारा कचरा, ऐसा लगे जैसे पहाड़ है। पता नहीं ये कौन सा जगह है, मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये अभी पहुंच चुके हैं आनंद विहार और यहाँ से मैं निकलूँगा जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि जो हमारे दोस्त भाई लोग जो हैं वेट कर रहे हैं जामा मस्जिद। तो चलता है फिर वहाँ मिलते हैं। और सोए हैं यार, ज़बरदस्त सोए हैं, मतलब 2-3 सेट में सोया हूँ, मज़ा है। 6 घंटा कड़ी तपस्या के बाद मैं आ गया हूँ अब कश्मीरी गेट, और यहाँ से मुझे जामा मस्जिद की तरफ जाना है। और मैं आनंद विहार ही उतर रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया, 2-3 साल यार दिल्ली में रहे हुए, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने बताया कि आप कश्मीरी गेट चले जाओ, वहाँ से फिर जामा मस्जिद के लिए बहुत ही नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ से लेते हैं मेट्रो, फिर निकलते हैं। टिकट वगैरह ले रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। और यहाँ से जामा मस्जिद के लिए गेट से जामा मस्जिद के लिए अपन मेट्रो पकड़े थे और बस 2 ही स्टॉपेज हैं तो पहुंच चुके हैं यहाँ पे जामा मस्जिद है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे और साला अजीब सा लग रहा है यार, मतलब इतना शांति में रहने की आदत हो चुकी है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है कितने दिन बाद मैं देख रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। कौन है भाई? एली कौन है भाई? छोड़ेगा नहीं साला, नहीं छोड़ेगा।
कहाँ चलना है घूमने? तो अब हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। देखते हैं, देखो कितना खुश है ये। इधर देखो कौन है, कौन है ये? चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अब जामा मस्जिद के लिए, और ये है जेंटलमैन। तो बहुत ही खुश है ये, बहुत ज़्यादा खुश है मुझे बूढ़े देखकर, ऐसा मुझे लग रहा है। हे तो रात के बज चुके हैं 10:30 और हम निकल चुके थे जामा मस्जिद के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ भाई बंद हो जाता है ये। लेकिन इसे मज़ा आ रहा है, और किसी को मज़ा आए ना आए, इसे मज़ा आ रहा है। ये पूरा मतलब एंजॉय कर रहा है लाइफ को एकदम। चारों तरफ लाइट ही लाइट, चिकन मटन एंड बहुत सारा लोग देख कर खुश है। चंबा भी है ये, क्या कि हम हैं कहाँ पे। आज है सेकेंड डे इन दिल्ली और सुबह के बज चुके हैं 5:30 और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, तो मैंने ले लिया शेक। एक सिप सुबह सुबह बहुत ही हेल्दी फॉर माई हेल्थ। एंड इसके बाद देखते हैं कहाँ निकलना है। तो मैं आ गया हूँ इंडिया गेट और सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 8 के आसपास। और मैं देहरादून से पता है किस लिए आ रखा इसे ढोने के लिए भाई। मैं मतलब सुबह से इसे ढो रहा हूँ, कल शाम में भी बहुत ढोया था। और हमारे साथ हमारे खास के खास हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, आपके आ जाने के बाद तो और चांद लगी। तो ये मतलब इन्हें घूमने का शौक़ है, काफ़ी ज़्यादा घूमने का शौक़ है, तो इन्हें हम लोग लेकर आए हैं। चलिए हम दिखलाते हैं आपको। ये इंडिया गेट और जामा मस्जिद घूम चुके हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि रात में जब गए थे वो क्लोज हो गया था, और जब सुबह में गए हैं तो ओपन ही नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग 11 बजे के बाद जाएंगे। तो प्लान है कि 11 बजे के बाद जा सकते हैं, और इसके बाद हो सकता है लाल किला एंड कुतुब मीनार की तरफ रुख करें। और ये नौजवान सो रखा है अभी तक। सुबह का मौसम है और इतना खूबसूरत लग रहा है, एकदम शांत पीसफुल। जबकि आप शाम में यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। लेकिन अभी ठीक है, मतलब घूमने के लिए हम सुबह ही निकल चुके थे, क्योंकि शाम में ट्रेन है, इन लोगों को छोड़ना है और इन लोगों को घुमाना भी था। तो आप ये सोचो कि तो भाई साहब, अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ फैमिली है, और एक फैमिली नहीं मतलब 3-4 लेडीज़ हो, उसमें से 1-2 जेंट्स हो, तो बस हो गया भाई मज़ा आ गया। और उसमें एक बच्चा हो और नए नए शादी हुआ हो, मतलब 1-2 साल पहले, तब आप कहीं लेकर जाइए घुमाने, भाई साहब जो हालत ख़राब होती है ना। तो मैं तो बस सबसे छोटा हूँ, तो मुझे देहरादून से दिल्ली बुलाया गया है, इसलिए इसे ढोने के लिए, घुमाने के लिए, इसे ढोने के लिए भाई। और भैया जी आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और इसे मैं भाई साहब, और ये खुश है, मेरे साथ खुश है। देख रहे हो कितना ब्लॉग में आ रहा है ये। तो ये सीन है, और पता नहीं कब तक, अभी तक रहना पड़ेगा मुझे। उसके बाद फिर निकलेंगे, मैं निकलूँगा देहरादून की तरफ। फ़िलहाल ये देखिए एंजॉय कर रहा है, ये फुल एंजॉय। और इधर इंडिया गेट है। हालांकि मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन आना पड़ा यार। भतीजा है ये मेरा, नेफ्यू, एंड बहुत ही बदमाश है कह सकते हैं ये, और खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इंडिया गेट के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है कुतुब मीनार, एंड वेट कर रहे हैं मेट्रो का, और हम सब आ चुके हैं, और चलते हैं फिर कुतुब मीनार। ये है मेट्रो, और इससे हम पहुंचने वाले हैं कुतुब मीनार। तो हम आ गए हैं कुतुब मीनार, और एंट्री से पहले आपको टिकट लेना होता है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, हालांकि 2 अक्टूबर है आज, गांधी जयंती है, तो कम भीड़ है पहले की अपेक्षा करके आ जाए तो ये है जारी है कठिन तपस्या, और अल्टीमेटली हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। भाई जो फटी है ना मेरी, मैं क्या ही बताऊं भाई साहब। अगर आप भाई में छोटे भाई हैं और आपकी भाभी हैं, तब तो फिर करना ही पड़ेगा, और मेरे साथ हो रहा है अभी। कोई नहीं, लास्ट दिन है, और आज ये लोग चले जाएंगे और फिर मैं भी चला जाऊंगा। तो जैसे आप आओगे मीनार के नज़दीक, तो ये संगमरमर का शायद बना हुआ है, इस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है ये, एंड इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर, ये देख सकते हो आप। और अभी भी इतना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये बहुत सारा गुम्बज टाइप का बना हुआ है, और उस ज़माने में क्या मतलब डिज़ाइन किया हुआ है यार, नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन। अभी मुमकिन है, मतलब नामुमकिन है इस तरीके का
डिज़ाइन आप देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे गुंबद हैं, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये। अब हम यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट, क्योंकि यहाँ का सफ़र हो गया है। अब निकलते रेड फोर्ट की तरफ, और गर्मी थोड़ी मीनार से वो करके अब हम निकल चुके हैं रेड फोर्ट की तरफ, और मेट्रो छूट गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, ह्यूमिडिटी है और धूप भी निकल चुकी है, थोड़ा सा पसीना आ रहा है। तो इसके बाद रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद एंड दैन स्टेशन। ये है अंदर का व्यू पॉइंट, एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। यार जो मेरी फटी है ना आज नेक्स्ट लेवल फटी। कुछ खा नहीं रखा हूँ, क्योंकि खाने का जगह ही नहीं है यार कहीं पे। यार इतना ज़्यादा रस है, इतना ज़्यादा भीड़ है, क्या खाओगे यार रोड पे। मज़ा नहीं आया है तो खाने के लिए। भूखा हूँ, और सेब वगैरह खाया था सुबह सुबह, और अब फ्री हो चुका हूँ। अब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा, स्टेशन पे जाऊँगा, छोड़ूंगा, फिर निकल जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। हाँ गाइस, तो निकलते हैं फिर यहाँ से कुछ देर में। तो गाइस फाइनली मैंने अपने टास्क पूरा कर दिया और निकल गया हूँ अपने घर की तरफ। भाई साहब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन सही सलामत सबको घुमा दिया बढ़िया से, एंड सबको ट्रेन में भी छोड़ दिया। ट्रेन निकल गई है, अब मैं राजा हूँ, अब मैं घूमने जा रहा हूँ, घूमूंगा रात भर, एंड देन कल देहरादून। तो आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, बाय।